प्रभु जी आप हमें चलाइए। प्रभु जी आप हमें परमेश्वर शिक्षित कीजिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप आइए प्रभु जी, परमेश्वर हमारे मार्गदर्शक एवं हमारे प्रशिक्षक प्रभु जी, और हमारे शिक्षक आप बनिए प्रभु जी। हर बात के द्वारा के आपके नाम को गौरव, आपके नाम को महिमा प्रभु जी मिले। प्रभु जी हर एक स्तुति आराधना, हर एक गीत परमेश्वर, हर एक प्रार्थना, हर एक टिप्पणी, हर एक चर्चा, हर एक वचन, हर एक शिक्षणों के द्वारा केवल आपके नाम को प्रभु जी महिमा मिले। प्रभु जी आप हमें परमेश्वर सिखा रहे प्रभु, जिस भी क्षेत्र में प्रभु जी हम कमजोर है, जिस भी क्षेत्र में प्रभु जी हम परमेश्वर सटीक नहीं प्रभु जी, क्षेत्रों में प्रभु जी आप हमें सटीक बना रहे हो, आप हमें सिद्धता की से सिद्धता की और हमें ले जा रहे। धन्यवाद। मैं सारा समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, सारी प्रार्थना दो मनुष्य के सामने। मैं देखता पवित्रता, जब निहाता तेरे प्रेमीपन, चीजें सारी जो घिरी बन जाती छाया रोशनी में तेरे दिल तक खाने की खुशी बाही, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई, चीजें सारी जो घिरे बन जाती छाया रोशनी में आराधना करो, आराधना करो, मेरे जीने का कारण आराधना आराधना करो, आराधना करो, मेरे जीने का कारण मेरे जीने का कारण। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो बन जाती छाया रोशनी तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई, चीजें सारी जो घिरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। आराधना करो, आराधना करो, मेरे जीने का कारण आराधना, तेरी आराधना आराधना करो, आराधना करो, मेरे जीने का कारण आराधना करो, आराधना
करूं, मेरे जीने का कारण मेरे जीने का कारण आज किस मेरे जीने का मेरे जीने का कारण तेरी आराधना, तेरी आराधना। धन्यवाद खुदा आज के परमेश्वर जहाँ प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी हमारे जीने का जो कारण प्रभु जी केवल प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी आप हमें सिखाइए, शिक्षित कीजिए प्रभु जी, मार्गदर्शन में ले चलिए प्रभु जी, जहाँ प्रभु जी हम आपकी आराधना का परमेश्वर केंद्र बिंदु रखते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धरता उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धरता उसको त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है बेकार न जाने दो, जिसने मुझे चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे चुना उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीम पर मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीम पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं,
तू मेरा प्रभु, सद तू है मेरे जीवन का, तू है मेरे जीवन का मकसद, तू है का कारण, तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, मेरा प्रभु। मुझ पर बेकार न जाने दो, जिसने मुझे चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर ऐसी कृपा, मुझ पर बेकार न जाने दो, जिसने उसकी और मैं देखूं तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं, के जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जी हमारे प्रभु जी, हमारे जीवन का जो मकसद है प्रभु जी, परमेश्वर जिन बातों के लिए आपने हमें नियुक्त किया, उन बातों में आप हमें चला रहे हो, आप हमें सत्य कर रहे हो प्रभु जी, आप हमें सद्गुण कर रहे हो सेवा। इस लॉर्ड आज की परमेश्वर, इस समय आज की सुन प्रभु जी, आप हमारे हृदय से, आप हमारे अंतःकरणों से, आप हमारे मनों से परमेश्वर वार्तालाप परमेश्वर करो। इसमें आपको धन्यवाद। तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा सत्य, मेरा मार्ग, तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा सत्य, मेरा मार्ग, तू ही मेरा मेरा सत्य, मेरा मार्ग, तू ही मेरा मार्ग है। तुझ पर विश्वास मेरा यीशु, तुझ पर विश्वास मेरा, तुझ पर विश्वास मेरा यीशु, संकटों के दिनों में
यीशु संभाला तूने मुझे संकटों के दिनों में यीशु संभाला तूने मुझे बैरियों के सामने गिरने ना दिया मुझे बैरियों के सामने गिरने ना दिया मुझे मेरा मेरा मार्ग मेरा 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 जीवन तू मेरा मेरा मार्ग तू मेरा लॉर्ड आज की परमेश्वर समय प्रभु जी आप हमारे परमेश्वर मार्ग करता परमेश्वर आप हमारे जीवन करता परमेश्वर हर बातों में केवल आपके नाम को गौरव आपके नाम को महिमा आपके नाम को प्रशंसा हर नाम के द्वारा प्रभु जी केवल आपके नाम को स्तुति मिलते रहे आपके नाम को भलाई आपके नाम को प्रशंसा मिलती रहे हर बातों में परमेश्वर आप हमें मार्गदर्शित कीजिए आप हमें परमेश्वर आप हमें अगुवानी कीजिए परमेश्वर आप हमें प्रशिक्षित कीजिए इस ईश्वरीयता के बारे में और अधिक हम सीखे प्रभु जी आप हमें ईश्वरीयता में पवित्रता में आपके भय में सीखने में आप हमारी सहायता कीजिए जो भी समझाते जो भी परमेश्वर दोहरा चरित्र प्रभु जी हमारे जीवन में परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर कहीं कमी है प्रभु जी हम उस दोहरे चरित्र के लिए परमेश्वर आपका अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर आपकी दया मांगते आपकी कृपा मांगते आपका सामर्थ्य आपका बल मांगते ईश्वरता में चलने के विषय में हम सीख रहे थे continuing on that subject. और आज उसी विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं Without walking in godliness, we cannot experience the glory. देखिए ईश्वरता में चले बगैर हम उस महिमा को अनुभव नहीं कर सकते It's only when we walk in godliness we can experience the glory. ये केवल तभी हो सकता है जब हम ईश्वरता में चलते तो हम उस महिमा को महसूस कर पा सकते हैं उसको समझ सकते हैं We cannot walk in godliness without the grace. और हम ईश्वरता में अनुग्रह के बिना नहीं चल सकते So grace of our Lord Jesus Christ enables us to walk in godliness. तो देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है वो हमें ईश्वरता में चलने के लिए सहायता करता है As we consistently, constantly and continually walk in godliness, we can see the glory of God. और जैसे हम नित्यता से एकदम सटीकता से और नित्य हम ईश्वरता में चलते हैं वैसे हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं 2 Corinthians chapter 1 verse 12, Paul said, "We lived among you with all holiness and sincerity, yet not because of our own righteousness, but by the grace of God." देखिए पौलुस दूसरा कोरिन्थियों 1:12 में कहते हैं कि हम तुम्हारे मध्य में रहे पूरे सिद्धता के साथ पूरे खराई के साथ पूरे ईमानदारी के साथ ये हमारे बल के द्वारा नहीं लेकिन केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है So we are able to live in holiness and godliness with and righteousness through the grace of God. और देखिए हम परमेश्वर के अनुग्रह पे या परमेश्वर की धार्मिकता में और परमेश्वर के ईश्वरता में परमेश्वर की धार्मिकता में परमेश्वर की पवित्रता में केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम चल पा रहे हैं We all know it is the grace of God that we receive faith
through which we are counted righteous before God. देखिए हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमने उस धार्मिकता को अनुग्रह के द्वारा पाया है जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए परमेश्वर के And समक्ष। that righteousness that we received through faith gave us a precious faith. There is a difference between saving faith and precious faith. देखिए वो धार्मिकता जो हमने विश्वास के द्वारा पाया है उस धार्मिकता ने हमें विशेष अनमोल अनमोल विश्वास को दिया। देखिए सामान्य विश्वास और अनमोल विश्वास में जो विशेष विश्वास होता है उसमें फर्क होता है। Saving faith is our faith in Christ because of His mercy on us. देखिए बचाने वाला विश्वास वो है जो हमारा विश्वास हमने मसीह पे रखा है जिसने हमें बचाया है। It is because of His mercy we have received this new birth in Christ. और देखिए फिर उसके द्वारा हमने उस अनुग्रह उस दया को पाया और उस दया के द्वारा ही हमने इस नए जन्म को जो मसीह में हमने प्राप्त किया है। First Peter chapter 1 verse 1, 2, 3, Peter writes, because of His great mercy we have received this salvation. देखिए पहला पत्रस पहला का 1, 2, 3 यदि हम पढ़े तो वहां पे पत्रस कहते हैं कि ये परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह और दया के कारण ये कि जो हमने ये विशेष विश्वास को हमने पाया है। And it is faith that shields that salvation. और देखिए ये जो विश्वास ही है जो बचा के रखते हैं उस उद्धार को। The shield that protects our salvation. वो जो The faith, वो कवच, the shield of faith that protects our देखिए salvation. वो विश्वास का कवच ही है जो हमारे उद्धार को सुरक्षित रखता है, हमें हमारे विश्वास की रक्षा करता है। In fact, we know in armor of God is a shield of faith and the helmet of salvation goes together. देखिए और अगर हम परमेश्वर के जो अंग रक्षक के विषय में अगर हम देखेंगे तो उसमें विश्वास का कवच है और विश्वास का कवच है और अनुग्रह का ढाल है, उद्धार का ढाल है। When we are walking in the shielding ourselves in the faith of God, देखिए जब हम परमेश्वर के उस विश्वास में चल रहे हैं और अपने उद्धार को रक्षित कर रहे हैं, we are able to enjoy the salvation हम उस of helmet of salvation. और तो देखिए हम उद्धार का जो टोप है जो सर पे कवच टोप है उसका हम आनंद उठा पा रहे हैं। When our faith is shaken, our salvation is shaken. And that helmet when is shaken, our thought life is shaken. देखिए जब हमारा विश्वास डगमगाता है तो हमारा उद्धार डगमगाता है और जब हमारा उद्धार डगमगाता है तो हमारा जो वैचारिक जीवन है जो मानसिक जीवन है वो डगमगा जाता है। So saving faith leads us to have a righteousness of Christ. जैसे देखिए जो बचाने वाला जो विश्वास है परमेश्वर की धार्मिकता की ओर हमें ले चलता है। And 2 Peter chapter 1 verse 2 says, 1 and 2 says, we have precious faith, you have precious faith like we have, Peter writes, through the righteousness. देखिए दूसरा पत्रस का पहला अध्याय का 2-3 में पत्रस इस प्रकार से यदि 2 से 6 में पढ़े तो आपको विश्लेषण में लिखा है पत्रस कह रहा है, क्षमा कीजिए, पत्रस लिखते हैं तुम्हारे पास भी वही विश्वास है जो विश्वास हमारे पास है, तुम्हें भी वही विशेष विश्वास प्रदान किया गया है जो विशेष विश्वास हमारे भीतर है। So last week we learned in length how we have to develop that faith. तो देखिए पिछले सप्ताह हमने ये संक्षेप हमने एकदम बारीकी से हमने सीखा था कि कैसे हम उस विश्वास को हमारे भीतर प्रज्वलित एवं उपजायित कर सकते हैं। And how when we develop that faith with the character, with the qualities, we are able to come into godliness. और कैसे हम उस विश्वास को जब हम चरित्र और हम स्वभाव के साथ हम जब उसको प्रज्वलित करते हैं उसको उपजाते हैं तो कैसे हम परमेश्वर की ईश्वरता में हम आते हैं। So we learned importance of developing our faith. इसलिए हमने ये सीखा पर विश्वास के बढ़ोतरी के महत्व को हमने सीखा। And we learned before developing our faith and growing in godliness, we have to have the divine power which leads us to say no to ungodliness and godly passion. या देखिए जब हम इस विश्वास को हम उपजाते हैं, जब इसे बढ़ाते हैं तो ये परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ हमें वो हम धारण करते हैं जो विश्वास हमें सहायता करती है, हमें अनुग्रह करती है उस ईश्वरता में और धार्मिकता में हमें चलने के लिए खराई के साथ। His divine power, verse 3, and his precious promises, verse 4, helps us to develop our faith and reach and climb the ladder of godliness. देखिए ये यदि हम पहला पत्रस का 1:3 में पढ़े तो आप दूसरा क्षमा कीजिए दूसरा पत्रस का 1:3 में वहां पे अलौकिक सामर्थ है और उसके बाद चौथे वचन में उसका अलौकिक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा और जब सामर्थ दोनों साथ में मिलते हैं तो हमें सहायता करते हैं उस ईश्वरता में, हमें हमारे विश्वास को उपजाने में और मजबूती करने में। और जब हमारा विश्वास और उपजाता है, मजबूत होता है तो हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र उसके द्वारा और खराई में होता है और उसके द्वारा हम ईश्वरता और धार्मिकता और पवित्रता में चल सकते हैं। Life of godliness is developed as we
develop a life of faith. देखिए, इससे ईश्वरता का जीवन बढ़ोतरी में आता है, जैसे हम अपने विश्वास के जीवन को बढ़ोतरी में लाते हैं। Today in my dream, I saw two things that is happening. देखिए, आज मैंने अपने स्वप्न में दो चीजों को देखा जो हो रही है। One word early morning I got was to pursue righteousness. देखिए, पहला जो शब्द मैंने आज सुबह पाया वो था कि धार्मिकता को धर लो। And when I got the dream of pursuing righteousness, I jumped out of the bed. और जब मैंने वो स्वप्न देखा धार्मिकता को धरने का, तो मैं अपने बिस्तर से खुद ही मार लिया मैंने। Because God is now enabling his children to pursue righteousness. क्योंकि अब परमेश्वर अपने बच्चों को सक्षम कर रहे हैं कि वो धार्मिकता को धर ले। All of us have a righteousness through Jesus Christ by faith in Christ. देखिए, हम सबों के पास वो धार्मिकता है यीशु मसीह के द्वारा, जब हमने अपना विश्वास मसीह के ऊपर रखा, मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा उस मसीह धार्मिकता को हमने ग्रहण किया। But all of us are not pursuing the righteousness. लेकिन हम सब वो धार्मिकता को धर नहीं रहे, धारण नहीं कर रहे। Only when we are able to pursue righteousness, केवल तभी जब हम धार्मिकता को धर पा रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं, then alone we are able to overcome ungodliness. तब भी हम ऐश्वर्यता को एवं ऐश्वर्य स्वभाव के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। 1 Timothy chapter 6 verse 11. पहला तीमुथियुस का 6:11 यदि हम पढ़े, But as for you, O man of God, flee from all these things, aim at and pursue righteousness, that's in the bracket, right standing with God and true goodness, and godliness, which is a loving fear of God and being Christ-like. देखिए, मैं आपके लिए ठीक एम्प्लीफाइड क्लासिक ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवाद करो, तो कृपया करके हिंदी अनुवाद नहीं, एम्प्लीफाइड क्लासिक ट्रांसलेशन को हम हिंदी में अनुवाद करें। क्योंकि हे परमेश्वर के दास, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इन सारी बातों को से भागो और धार्मिकता को केंद्रित करके उसको धरो, ब्रैकेट में लिखे परमेश्वर के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ और सच्ची ईश्वरता के साथ, और ईश्वरता को धर लो। फिर से ब्रैकेट में लिखा है परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के मसीह समान बनना। उसके बाद लिखा है विश्वास, प्रेम, सहनशीलता, संयम ब्रैकेट में, और उसके बाद नम्रता और दीनता को उसने विशेष करके धारण करने के लिए कहा है। In other words, without pursuing righteousness, we cannot pursue godliness. दूसरे शब्दों में, जब तक हम धार्मिकता को धर नहीं लेते, तब तक हम ईश्वरता को नहीं धारण कर सकते। Righteousness is a fruit of our faith. देखिए, धार्मिकता हमारे विश्वास का फल है। But now that righteousness in the bracket is a right standing with God and true goodness, देखिए, the meaning which is mentioned here. अब देखिए, ये वचन को ठीक यदि एम्प्लीफाइड वर्जन को हिंदी में अनुवाद करें, तो यहाँ पे जो धार्मिकता का जो विवरण दिया गया है वो ब्रैकेट में इस प्रकार से कि परमेश्वर के साथ सटीक होना, खराई के साथ चलना और सच्ची भलाई, इसका अर्थ ही धार्मिकता है। But the godliness definition is which is a loving fear of God and being Christ-like. अब देखिए, लेकिन ईश्वरता का यदि हम संदर्भ देखें, तो ईश्वरता का विवरण इस प्रकार से ब्रैकेट में किया गया इस वचन में कि परमेश्वर का भय मानना और मसीह समान बनना, ये ईश्वरता का संदर्भ दिया गया है। And both these things have to be pursued. और ये दोनों बातों को हमें धारण करना है प्रियो। We all know if we have to pursue something, pursue study, pursue something, anything that we need to be pursued, we need concentration. तो देखिए, यदि आपको पता है, यदि हमें किसी चीज की प्राप्ति करनी या किसी चीज को धारण करना है, तो हमें अपना ध्यान केंद्रित वहां पे करना पड़ता है। Not only we need concentration to pursue something, we need commitment. नहीं केवल हमें ध्यान केंद्रित चाहिए, लेकिन हमें निश्चयबद्धता भी चाहिए मेरे प्रिय। And I think only commitment is not enough. We need to be persistent. लेकिन मुझे लगता है कि केवल निश्चयबद्धता ही आवश्यक नहीं है, लेकिन निश्चयबद्धता के साथ स्थिरता भी, निश्चित स्थिरता भी आवश्यक है। We use the word pursue in many places. देखिए, अब ये जो धारण कर लेना, ये शब्द को हम कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। We tell young people you must pursue your studies. लेकिन विशेष करके हम युवाओं को कहते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई को धारण करना, अपनी शिक्षाओं को अच्छा धारण करना है। And if anybody had to pursue their studies, they need to have a commitment. और देखिए, यदि किसी को भी अपनी शिक्षा को धारण करना है, तो उसको निश्चयबद्ध होना आवश्यक है। And then they have to persist in commitment. और उन्हें निश्चित होना है अपने निश्चयबद्धता में।
they have to be consistent in their studies. देखिए उन्हें स्थिर होना है, उन्हें स्थिरता के साथ निश्चित होकर अपने निश्चयबद्धता के साथ चलना है, Then we can tell they have really pursued. और तभी हम कह सकते हैं उन्होंने सही मायनों में उसे प्राप्त किया है एवं धारण किया है। So this righteousness and godliness need to be pursued. Many people have righteousness in them, but they are not pursuing righteousness, and as a result, they are not walking in godliness. देखिए अब यहाँ पे जो धार्मिकता और ईश्वरता वो दोनों बातों को धर लेना है। देखिए कई लोगों के पास वो धार्मिकता और ईश्वरता है, लेकिन क्योंकि वो उस धार्मिकता को धारण नहीं कर पा रहे, इसी कारणवश वो ईश्वरता में नहीं चल पा रहे। See, 1 Corinthians chapter 1 verse 30 says, Christ has become a righteousness. देखिए अभी पहला कोरिन्थियों का 1:30 वहां पे लिखा गया कि जो मसीह है वो हमारी धार्मिकता बन गई। And if you read Paul's letters in many places, he says, I cling on to Christ to walk in his right. For example, in Philippians chapter 3, verse 9-10, he says, I forsake my own righteousness, which is of the law, and cling to the righteousness of Jesus. देखिए यदि हम पौलुस की पत्रिका देखें तो कई जगहों पे इस बातों का विवरण कर दे कि मैं मसीह को धारण कर लेता हूँ, मसीह की धार्मिकता को धर लेता हूँ। उदाहरण के तौर पर यदि हम फिलिपियों का 3 अध्याय का 9-10 वचन पढ़े तो वहां पे पौलुस कहता है कि मैं अपनी धार्मिकता को नहीं, अपनी भलाई बातों को, अपनी धार्मिकता को छोड़ता हूँ और मसीह की धार्मिकता को धारण करता हूँ, मसीह की भलाई को पकड़ के उसके अनुसार उसको अनुसरण करता हूँ। So to walk in the righteousness of Christ and the godliness of Christ is important for us to cling to Christ all the time. इससे देखिए मसीह की धार्मिकता को और मसीह की ईश्वरता को धारण करने के लिए आवश्यक है कि हम हमेशा मसीह को धरे रहे, उसको पकड़े रहे, उससे जुड़े रहे। So practically, without having the deep intimacy with the Lord, it's difficult for us to walk in that godliness. ये वास्तविक रूप में देखे जाए तो जब तक हम गहन घनिष्ठता मसीह के प्रभु के साथ नहीं रखते, तब तक मुश्किल है कि हम उस धार्मिकता और इस ईश्वरता को हम धारण कर सके। प्रियो, How we can exercise godliness? हम कैसे ईश्वरता को कार्यहित कर सकते हैं? By being intimate with Christ. हम उस ईश्वरता को कार्यहित कैसे कर सकते हैं? हम केवल उसको कार्यहित इसके ही द्वारा कर सकते हैं जब हम मसीह के साथ एक हो जाते, एकता में आते। See, whenever we are spending time with the Lord, देखिए जब कभी हम मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे we हैं, are exercising godliness. हम देखिए ईश्वरता को कार्यहित कर रहे हैं। Prayer is exercising godliness. देखिए प्रार्थना ईश्वरता को कार्यहित करना है। Whenever we studying the word of God, जब कभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, the word of God trains us to walk in देखिए righteousness. परमेश्वर का वचन हमें प्रशिक्षित करता है धार्मिकता में चलने के लिए। प्रियो, Let us come to that verse. आइए हम उस वचन का उस वचन को पढ़े। In 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दूसरा तीमुथियों का 3 का 16 और 17 यदि हम पढ़े तो। Every scripture has been inspired by the Holy Spirit, the breath of God. It will empower you by its instruction and correction, giving you the strength to take a right direction and lead you deeper into the path of godliness. देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि ये हिंदी अनुवाद में 2 तीमुथियों 3:16-17 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। So every time when we open the scriptures and read, इससे हर बार जब हम वचन को खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, Holy Spirit is right there to minister to us. पवित्र आत्मा ठीक वहां पे हमारी सेवकाई सेवा टहल करने के Because लिए। fellowshipping in the word of God is a fellowshipping in the Holy Spirit, because Holy Spirit has inspired the scriptures. देखिए क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के प्रताई से लिखा गया है। You need to open the Bible and start reading it. जिस क्षण आप पवित्र शास्त्र को उठा के आप पढ़ना चालू करते You're हैं, inviting the Holy Spirit to fellowship with you. आप पवित्र आत्मा को अनुमति दे रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो कि आपके साथ आके सहभागिता And it करें। says it empowers us, its instructions and by its instructions and corrections, and giving us the strength to take a right direction, and it leads us deeper into path of godliness. अब देखिए यदि मैं इसको इंग्लिश अनुवाद को पढ़ूं
तो इसको ठीक है, ये हमें अनुशासित करता है और हमें सुधारता है, हमें सामर्थ्य देता है सही दिशा में चलने के लिए और गहरे रीति में हमें जाने के लिए, ताकि हम ईश्वरता के मार्ग में हम चलते रहे। Then we will be mature, fully mature, और and perfectly prepared to fulfill the assignment God gives us. और आगे लिखा है इंग्लिश अनुवाद में टीपीटी वर्जन, और फिर हम सिद्ध परिपक्व हो जाएंगे और सिद्धता के साथ उस कार्य को करेंगे, उस कार्यशाली शीला को करेंगे जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। In Hebrews chapter 5 verse 11 and 14. यदि हम 11 to 14. यदि हम इब्रानियों का 5वां अध्याय का 11 से 14 वचन पढ़े, He says in the letter about every spiritual infant who lives on milk is not yet pierced by the revelation of righteousness. देखिए यहाँ पे मैं विशेष करके आपके लिए पढ़ना चाहूँ, हर एक बच्चा जो अभी भी दूध पे टिका हुआ है, वो अभी तक परमेश्वर की धार्मिकता का जो प्रकटीकरण है उससे धसा नहीं है, उसमें घुसा नहीं है। Wonderful in this version it says, pierced by the revelation of righteousness. देखिए बहुत ही अच्छी बात जो इस अनुवाद में, अंग्रेजी अनुवाद में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, कृपया करके ध्यान दीजिए। विशेष बात यह है कि वो धार्मिकता का जो प्रकटीकरण है उससे धरा नहीं गया, उससे खोचा नहीं गया है। So revelation of righteousness had to pierce our hearts. देखिए इसलिए देखिए आज आवश्यक ये है कि जो धार्मिकता का जो प्रकटीकरण है वो हमारे हृदय में धस जाए, हमारे हृदय को पारित करे। But solid food is for the mature. लेकिन जो ठोस खाना है वो परिपक्व लोगों के लिए, Whose spiritual senses have perceived heavenly matters. जिनके आत्मिक जो संवेदनशील है वो स्वर्गीय बातों पे लगे हुए हैं, And they have been adequately trained by what they have experienced to emerge with understanding of the difference between what is truly excellent and what is evil and harmful. अब यहाँ पे लिखा है कि वो सही रीति से उनको प्रशिक्षित किया गया ताकि उस अनुभव के द्वारा वो समझ सके कि जो अंतर है क्या सही मायनों में उत्तीर्ण है और क्या बुरा है, उसका अंतर निकाल के वो इस प्रकार से प्रशिक्षित किए गए, ये परिपक्वता का चिन्ह है मेरे। So when we eat the meat of God's word, इसे देखिए जब हम परमेश्वर के वचन का मांस खाते हैं, when we study and get deeper into the word of God, और जब हम अध्ययन करते हैं परमेश्वर के वचन में और गहरा चले जाते हैं, then the Holy Spirit begins to teach and train us. और जब पवित्र आत्मा हमें प्रशिक्षित करता है और हमें सिखाता है, We are able to learn and understand what is right and wrong, और तब हम सीखते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, what is excellent and what is harmful. क्या उत्तीर्ण है, क्या बेहतर है और क्या बुरा है। There the righteousness, revelation of righteousness will pierce our hearts. और देखिए तब जो प्रगटीकरण, जो धार्मिकता का जो प्रगटीकरण हमारे हृदय में धस जाएगा, And we learn to walk in godliness. और हम ईश्वरता में चलना सीखेंगे। प्रियो, One more profound scripture on the word of God, important to the word of God, is written about Jesus as a bridegroom. देखिए एक और प्रभावी वचन जो अलौकिक वचन जो परमेश्वर के प्रगटीकरण के विषय में ये लिखा गया कि यीशु मसीह हमारे दूल्हा के तौर पे जो है उसको वो वचन है। As a bridegroom, as a husband of our soul, what he does? एक दूल्हा होने के नाते, एक पति होने के नाते, हमारे प्राणों का पति होने के नाते क्या करता है? For he died for us, sacrificing himself to make us holy and pure, cleansing us through the showering of the pure water of the word of God. All that he does is in us is designed to make us mature, church, for his pleasure, until we become a source of the praise of him, glorious and radiant, beautiful and holy, without fault or flaw. मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि यदि हम इफिसियों का 5 का 25 से 27 पढ़े, तो मैं आपके लिए हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। ये अंग्रेजी अनुवाद टीपीटी वर्जन था, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूँ। हे पतियों, अपने अपने पत्नियों से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखे अपने आप के लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। So now we were saved because of the sacrifice of Jesus and his shed blood. देखिए इसलिए आज हम बचाए गए हैं मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके बहाए हुए लहू के द्वारा, And his water of his word purified our soul and we were born again. और उसका जो जल है, उसका जो प्राणों का जल है, उससे हम शुद्ध हुए और हम फिर से नया जन्म पाए। John chapter 3 verse 3 and John chapter 3 verse 5 says we are born of water and the word. It is word and the spirit, water and the spirit, and the water is the word, the gospel that purified our soul, and the Holy Spirit did that new birth in us.
देखिए अब मैं आपके लिए यदि आप यूहन्ना का 3 अध्याय का 3 और 5 वचन पढ़े तो वहाँ पे लिखा कि हम जल और आत्मा से हम हमारा बपतिस्मा हुआ है। यहाँ पे जो जल है वो एक प्रकार से यदि हम देखें तो जो बलिदान मसीह ने हमारे लिए किया है क्या उसके द्वारा जो जल उससे शुद्ध करके हमें पवित्र बना और फिर उस पवित्र आत्मा के सहभागिता से हम नया जन्म पाए हैं उस जल के द्वारा जो मसीह का मन प्राणों का जल है और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है इसके बपतिस्मा के द्वारा हमने नया जन्म पाके अपने उद्धार को ग्रहण किया है। Not the water baptism. ये पानी का बपतिस्मा नहीं है प्रियो, It is talking about we are washed by the word and God purified our soul. It's a revelation of the gospel came to us and the understanding of the death of Jesus. अब यहाँ पे जो जो जल है वो पानी का बपतिस्मा नहीं है लेकिन परमेश्वर का वचन है। ये जो सुसमाचार हमारे पास आया और हमने सुसमाचार को ग्रहण किया और सुसमाचार के ग्रहण के द्वारा अब मसीह के मृत्यु को जब हमने स्वीकार किया और उसको उसके पर विश्वास लाके जब हमने उस पर विश्वास किया तो उस वो जल है, वो सुसमाचार, वो वचन जो हमारे पास पहुंचा है परमेश्वर का वो जल है और पवित्र आत्मा जो हमें दी गई और इसके द्वारा हमने फिर से नया जन्म पाके और हमने उद्धार पाया है। After we believe, after we are born again, we take the water baptism in obedience to Jesus' command. और उसके बाद जब हम विश्वास करते तब हम आप पानी का बपतिस्मा देते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं और हम मसीह के जो आज्ञा है उनका पालन करते हैं। But the sacrifice of Jesus, the death of Jesus and resurrection of Jesus and the word that has purified us is not just a one day. Every day we must remember Jesus' sacrifice and the power of his word. Every day we need purification and beautification to grow in holiness. अब देखिए यहाँ पे जो मसीह का बलिदान के विषय में मैं आपसे कह रहा हूँ तो ये केवल ये नहीं कि एक दिन का प्रक्रिया मसीह मारे गए हमारे लिए फिर गाड़े गए और उसके बाद जिला ये एक दिन का नहीं, ये प्रतिदिन जब हम उसके मृत्यु में हम सहभागी होते हैं, प्रतिदिन जब हम मसीह के साथ एक होते हैं तो उसके बाद हम शुद्ध किए गए, हमारा शुद्धिकरण हुआ है, हमारा पवित्रकरण हुआ है और हम ईश्वरीय एवं धार्मिकता को हम धारण करते हैं। ये प्रतिदिन की क्रियाएं हैं and that's why we die daily. इससे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम प्रतिदिन मरते हैं। We need to carry the cross and follow Christ daily. इससे आज आवश्यक है कि हम प्रतिदिन मरे, अपने क्रूस को उठाए और हर दिन अपने क्रूस को उठा के चले। The scripture that we learned in Titus chapter 2 verse 12 to 14. ये जो वचन जो हमने तीतुस में पढ़ा, तीतुस का 2 का 12 से 14, that the grace of God has brought salvation has appeared to all men. यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह ने उद्धार लाया सारे मानव जाति के लिए। It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and live a self-control upright life. जो हमें सिखाता है कि संसारी स्वभाव को, संसार की इच्छाओं को और ऐश्वर्यता को और बुराई को और सारे प्रकार के नाना प्रकार की दुष्टता को हम मना करते हुए ईश्वरीय जीवन हम करते हैं। In one version it is written every day. या एक अनुवाद में इस प्रकार से कहा हम प्रतिदिन इन सारे बातों का बहिष्कार करते हैं। Daily we are being taught by the grace of God teaches us daily to say no to ungodliness and worldly passions. और हम प्रतिदिन शिक्षित होते हैं, प्रतिदिन हमें सिखाया जाता है, ये परमेश्वर का जो अनुग्रह हमें प्रतिदिन सिखाता है कि हम संसार की बुराई को, ऐश्वर्यता को, एक संसार की गंदगी को, संसार के अंधकार को मना करते हैं और ईश्वरता के जीवन को हमें करें। I read out that to you. God's marvelous grace has manifested in person, bringing salvation for everyone. This same grace teaches us how to live each day, as we turn back on ungodliness and indulgent lifestyle, and it equips us to live a self-controlled, upright, godly lives in this present age. Every day, each day. अब देखिए मैं आपके लिए तीतुस का 2 अध्याय का 11 और 12 वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो हर एक मानव जाति के लिए जो सारे मनुष्य के उद्धार का कारण है। अब यहाँ लिखा वो हमें चिताता है प्रतिदिन। देखिए प्रतिदिन पे ध्यान दीजिए, वो हर दिन हमें चिताता है, हर दिन हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरे और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। Before we go further in learning on how to grow in godliness, इससे आगे हम आगे बढ़े कि कैसे हम ईश्वरता में हम आगे बढ़े। Last week we didn't learn about characteristics or blessings of godliness. अब हम पिछले हफ्ते में एक चीज हमने नहीं सीखा कि जो ईश्वरता का जो आशीष है और ईश्वरता का जो स्वभाव है, चरित्र है, उस विषय में हमने नहीं सीखा।
I want to discover at least 10 such blessings that are there in the Word of God, more than 10. What are the characteristics of godliness, मैं or what are the benefits and blessings of godliness? Amen. मैं कम से कम 10 ऐसी आशीषों को गिनाना चाहता हूँ, 10 से और अधिक आशीषों को ऐसा गिनाना चाहता हूँ, एवं उसका चरित्र एवं उसके लाभ गिनाना चाहता हूँ ईश्वरता के क्या होते हैं। कम से कम 10 हम लाभों को But देखें, today we learn just few. लेकिन हम आज कुछ ही लाभ एवं कुछ आशीषों को देखें। Very famous verse, everybody knows, 2 Timothy chapter 3 verse 12. देखिए बहुत ही प्रसिद्ध वचन है 2 तीमुथियुस का 3:16। It says that anyone who is determined to live godly lives will be hunted and persecuted. अब देखिए यदि हम 3:16 पढ़े तो जो प्रभु जो 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 एक प्रकार से जो ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं उनको घात किया जाएगा, उनकी क्षति होगी। In Amplified I read, मैं एम्पलीफाइड वर्जन में आपके लिए पढ़ना indeed चाहता हूँ। all who delight in pursuing righteousness. Delight means they are enjoying pursuing righteousness, going after righteousness, and are determined to live a godly lives in Christ. Determined. See, two things are mentioned here. Pursuing, that means you have to be after walking in righteousness, and determined means committed to live a godly lives in Christ Jesus, will be hunted and persecuted देखिए मैं because आपके of their faith. देखिए मैं आपके लिए एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो परमेश्वर की धार्मिकता को धारण करने में आनंद मनाते हैं और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए मसीह के साथ प्रेरित है, वे घात किए जाएंगे, उनको सताया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। ब्रैकेट में लिखा है उनके विश्वास के कारण। जो भी ईश्वरीय जीवन जीना चाहते, जो भी मसीह के साथ धार्मिकता को धारण करके चलना चाहते, उनको सताया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनके विश्वास के द्वारा वचन कहता है। Rajesh is very much emphasizing मारा जाएगा, ये सब करे जाएगा. He is really ready to suffer for Christ. He is full of fire. देखिए ये बात पे जो हम जोर दे रहे हैं कि सताए जाएंगे, मारे जाएंगे और प्रताड़ित किए जाएंगे, ये प्रताड़ना और सतावना और ये सारी बातों पे तो हम विश्वास करते हैं, हम सब आग से भरे पड़े हैं मसीह के लिए कर गुजरने के लिए। The fire increases in our hearts. Fires of persecution cannot quench the Spirit's fire. आमीन। देखिए जब आत्मा की आग हमारे हृदय में जल जाती है ना, तो ये जो प्रताड़ना और सताव की जो आग होती है ना, वो हमारे आत्मा की आग को, हमारे हृदय की आग को बुझा नहीं सकती। In Song of Songs, if you go to chapter 7 and 8, you can get into very deeper in the relationship with Jesus. Is mentioned that the fire of Christ is so much embraces our hearts that no persecution can take away that. यदि हम श्रेष्ठ गीत के 6-7 में यदि हम अध्ययन करें तो 7 और 8 को यदि हम अध्ययन करें तो गहन अध्ययन के बाद हमें पता चलेगा कि जो मसीह का जो आग हमारे हृदय में ना, वो उस आग जो जकड़ लेती है, उसका कोई सताव, कोई प्रताड़ना, किसी प्रकार का क्षति हमें उस आग से अलग नहीं कर सकता, वो आग को बुझा नहीं सकता। इस प्रकार की प्रेरणा उन अध्यायों में यदि हम गहन अध्ययन करें तो हमें समझ आएगा। Almost 8 chapters in the Song of Songs. यदि श्रेष्ठ गीत में देखो तो लगभग 6 अध्याय है। And we can see from the chapter 3-4 the bride is getting mature. यदि हम 3 और 4 तीसरे चौथे से देखें तो जो दूल्हा है वो परिपक्व हो रहा है। And as she bride, दुल्हन as she comes to the climax, और जैसे दुल्हन तैयार होते हुए वो अंत में आती है, climax to a relationship with the bridegroom, और उसके अंत में आती है जहाँ पे उसका रिश्ता दूल्हे के साथ जोड़ने वाला है, Shulamite woman, Shulamite. जो शिलोमाइट है। And when she comes to the chapter 7 and 8, you can see how she embraces Christ and how the passion of Christ is so much she's consumed with Christ that she's able to overcome every troubles of her life. कैसे वो जब अपने दूल्हे के साथ एक होती है, जब वो दुल्हन मसीह के साथ एक होती है, वो उस जुनून से, उस जिज्ञासा से, उस इच्छा से इस प्रकार से जकड़ लेती है कि सारी परिस्थितियां, सारी चुनौतियां, सारी मुश्किलों से वो 7 बातों को पारित करते बैठे हुए वो सारी बातों के ऊपर। So the persecution is a blessing. तो इससे देखिए जो सताव है ना, वो आशीष है। The persecution doesn't mean that you get persecuted from the world, people, unbelievers. First, the persecution starts in your own house, in your own church.
देखिए among your own people. देखिए, जब मैं सताव का विषय में बोलता हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संसार में होगा, लोगों से होगा, अन्य जाति से होगा, धर्मियों से, नहीं 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 नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके खुद के घर से आरंभ होगा, आपके खुद के लोग आरंभित करेंगे सताव का, आपके कलीसिया से सताव का आरंभ होगा, अपने ही लोगों के बीच में से आरंभ होगा। We must pass the test, pass the persecution in our own homes, in our own houses, in our workplace, in the congregation that we belong to, and we must pass that and not run away from it, so that we are able to face any persecution that we face in the world. देखिए, हमें उन चुनौतियों का, उन सताव का, उन परिस्थितियों का सामना करना है, उससे भागना नहीं है। हमें उसका घनिष्ठता के सामना करते हुए उसे पारित होना है, ताकि उसके बाद हम संसार में जाके बाकी चुनौतियों का सामना कर सकें। One more very important blessing of godliness is protection. एक और महत्वपूर्ण जो ईश्वरीयता का जो आशीष है वो सुरक्षा है। And we can learn this from Psalms chapter 32 verse 5 to 7. और देखिए, ये हम सीख सकते हैं भजन संहिता का 32 का 5 से 7 यदि हम पढ़े। When David became ungodly and fell into sin with Bathsheba, he went through a lot of struggle, pain and sorrow. देखिए, जब बेशेबा के साथ दाऊद गिर गया और ऐश्वर्यता में चला गया तो बहुत पीड़ा और बहुत दर्द और बहुत नाना प्रकार की दर्द से वो पीड़ा से गया। And two important psalms that he wrote after he reconciled, after he restored, repented, is one is Psalms 32 and Psalms 51. दो भजन जो उसने लिखे फिर से पुनर्स्थापन के बाद, प्रायश्चित होने के बाद, वो दो भजन ये है, भजन संहिता 32 और भजन संहिता 51। And in this 32 Psalm from verse 5 to 7, यदि हम भजन संहिता 32 का 5 से 7 पढ़े, he says, everyone, therefore let everyone who is godly pray to you for the forgiveness in a time when you are near and may be found. Surely when the great waters of trial and distressing times overflow, they will not reach. You are my hiding place, O Lord. You protect me from trouble. You surround me with songs of shouts of deliverance. I read only later part, but Psalms 32, 5 to 7 in Hindi. मैं आपके लिए हिंदी में भजन संहिता 32 का 5 से 7 पढ़ना चाहूंगा। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय से मैं प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुड़ा के गीतों से घेर लेगा। आमेन। You want to live a godly life. Godly life. देखिए, जो दाऊद था वो ईश्वरीय जीवन व्यतीत करना He चाहता says he who wants to live a godly life must pray. देखिए, वो कहते हैं जो ईश्वरीय जीवन व्यतीत करना चाहते हो प्रार्थना करें। That's a lesson that David learned. देखिए, यही सीख है, यही पाठ है जो दाऊद ने सीखा। And immediately says, you are my hiding place, O Lord, protect me from trouble. और उसके बाद तुरंत ही वो कहते हैं कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरी रक्षा करने वाला प्रभु। Therefore let everyone who is godly pray to you. इससे वहां पे लिखा है कि हर कोई जो ईश्वरीय हो आपसे प्रार्थना करे। See, godliness leads to prayer and prayer leads to godliness. देखिए ईश्वरता प्रार्थना की ओर ले जाती है और प्रार्थना ईश्वरता की ओर ले जाती है। That afternoon while he was sleeping in his palace where he sent all his troops for fighting, दोपहर को जब वो अपने महल में सो रहा था और जब उसने अपने सेना के झुंड को युद्ध करने के लिए भेजा, and he was resting. और वो आराम कर रहे थे। In that afternoon he got up and went on the terrace and looked to Bathsheba. वो दोपहर को ऐसा हुआ कि छत पे जाके जब उन्होंने बत्शेबा को देखा, he had gone up to the place of success that time in his kingship, that he had become cold in his spiritual walk. देखिए, वो अपने राज्य के शासन के राज्य पद में इतना ऊपर चला गया था कि अपने आत्मिक जो चलन में, आत्मिक जो बातों में वो ठंडा पड़ चुका था। He had sent, actually there's a time when some king supposed to go to war. वो समय था जब राजा को युद्ध के लिए जाना चाहिए था। And instead of him leading his troops for war, he sent Job and others for fighting for war, and he was resting in his palace. इसके बजाय कि वो खुद जाके युद्ध को अगवानी करे, उसने अपने सेनापति और अपने लोगों को भेजा युद्ध लड़ने के लिए और खुद आराम फरमा रहे थे महल में। All of the servants of God must learn one thing. सारे परमेश्वर के सेवकों को एक चीज सीखना चाहिए, Especially those who are in leadership. और विशेष करके जो अगुवे लोग हैं। We should not send others to go to do outreach and we sleep at home.
कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि और लोग जाके सुसमाचार सुनाए और हम घर पे जाके सो जाए। Either we must go for the outreach with them, या तो हम उनके साथ जाए और सुसमाचार प्रचार करें, or we must spend time in intercession. या तो फिर हम मध्यस्थी में हम समय व्यतीत करें। If we become cold and sleep यदि हम ठंडे होकर सो जाएंगे when others are going for evangelism, और जब और लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, when others are in warfare, जब और युद्ध भूमि में है or others are in intercession, और लोग मध्यस्थी में है and we are lazy, और हम आलसी बने पड़े हैं, and then we are bound to fall in sin. और फिर निश्चित है कि हम हो सकता है कि हम पाप में गिर जाएं। So the experience of this precious servant of God, David, इससे ये जो परमेश्वर के अनमोल जो सेवक दाऊद का जो अनुभव है, man after God's own heart, व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के पास रहा है, he writes to us and warns us that we must pray. वो हमें लिखते और हमें चिताते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। The godly must learn to pray. जो ईश्वरीय है वो प्रार्थना करना And चाहिए, only prayerful people can live a godly life. और केवल जो प्रार्थनावान लोग हैं वही ईश्वरीय जीवन व्यतीत। Third benefit of blessing or characteristics of walking. तीसरा लाभ एवं तीसरा चाल चरित्र ईश्वरीयता का। 3 John chapter 1 verse 2. Third has only one chapter. 3 John 1 and 2 verse. यदि तीसरा यूहन्ना का Chapter 1 verse पहला अध्याय का दूसरा वचन पढ़े, तीसरा यूहन्ना में एक ही अध्याय उसका दूसरा वचन। He said, beloved friend, I pray that you are prospering in every way and that you continually enjoy good health just as your soul is prospering. अब यहाँ पे मैं आपके लिए तीसरा यूहन्ना 1-2 पढ़ता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। See, the benefit of blessing of walking in godliness is that we are prosperous in all things. देखिए, एक लाभ एक भलाई एक अच्छी बात जो ईश्वरता में चलने की है कि हम सारी बातों में सफल एवं प्रभावी हैं। आमीन। And when we are prosperous in all things means it includes good health. जब हम सारी बातों में प्रभावी एवं हम सफल है तो इसका अर्थ यह है कि हम अच्छी सेहत से भी सफल But है। the condition is we have to be prosperous in our soul first. लेकिन केवल शर्त यह है कि हम अपने प्राणों में पहले समृद्ध हो। Ephesians chapter 1 verse 3 says we are blessed with every blessing in spiritual realm. एफिसियों का 1:3 कहता है कि हम सारे आशीषों को आत्मिक आशीषों से समृद्ध है। When we are blessed spiritually, जब हम आत्मिक तौर पे आशीषित and when we enjoy every blessing spiritually first, और जब हम हर एक आत्मिक जब आशीषों का आनंद उठाते आत्मिक तौर all पे, physical blessings and all material blessings follow. तो सारी जो शारीरिक आशीष है और जो शारीरिक वास्तविक आशीष है वो पीछे पीछे आती I है। started praying this prayer for everybody in the world in the body of Christ. मैं ये प्रार्थना को करने लगा हर एक व्यक्ति के लिए जो मसीह की देह में पूरे Every one of us on this earth who belong to Christ should be prosperous spiritually first, followed by physically, materially, financially, maritally, every areas. मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ हर एक व्यक्ति जो मसीह का है, मसीह से जुड़ा है, वो इस संसार भर में जो प्रभु का है वो आत्मिक तौर पे समृद्ध रहे। उसके बाद आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर एक तौर पे उसके बाद वो समृद्ध रहे। Fourth blessing. चौथी आशीष, It says godliness actually is a source of great gain when accompanied by contentment. देखिए मैं आपके लिए पहला तीमुथियुस 6:6 पढ़ना चाहूंगा कि संतुष्टि की कमाई सबसे बड़ा धन है। Godliness with contentment is great gain. देखिए भक्ति कमाई ही सबसे बड़ा धन है। वचन कहता है भक्ति की कमाई In भक्ति this amplified is written that contentment which comes from the sense of inner confidence based on the sufficiency of God. पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय का 6 वचन आपके लिए एम्पलीफाइड में पढ़ना चाहूंगा, कृपया कर। इस प्रकार से लिखा है कि पहला तीमुथियुस 6:6, किंतु सही मायने में ईश्वरता ही सही धारण है सही लाभ का और सारी संतुष्टता का। ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा है जो अंधेरे स्वभाव से एवं अंधेरी परमेश्वर के ऊपर जो निश्चयबद्धता से आती है, जो हमारे भीतर जो ईश्वरता को धारण कराती है। Godliness brings contentment. देखिए जो ईश्वरता है वही संतुष्टता को लाती है। And godliness with contentment is great gain. देखिए ईश्वरता संतुष्टता के साथ सबसे बड़ा लाभ है This is what eternally remains. और यही अनंत काल तक बना रहता है। We learned one profound scripture in the beginning. हमने एक बहुत ही अलौकिक वचन को पढ़ा आरंभ में, 1 Timothy chapter 4. पहला तीमुथियुस का 4वां अध्याय। It says that
1 Timothy chapter 4 verse 7 and 8, it says, train yourself toward godliness, keeping yourself spiritually fit. For physical training is of some value, useful for a little, but godliness, a spiritual training, is useful and of value in everything and in every way, for it holds promise for the present life and also for the life to come. So godliness has a blessings present and blessings eternal. देखिए, मैं आपके लिए पहला तिमुथी 4 अध्याय का 7 और 8 वचन पढ़ूंगा। ये ठीक एम्प्लीफाइड अनुवाद में मैं आपके लिए हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा हूँ कि अपने आप को प्रशिक्षित करें ईश्वरता के प्रति, ब्रैकेट में लिखा है अपने आप को आत्मिकता में धरे रहे। उसके बाद 8 वचन कहते हैं उन वाचन पर अनंत जीवन के लिए जो हमेशा के लिए चलेगा। Sorry, क्षमा कीजिए जो इस खेद के लिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर से आपके लिए पहला तिमुथी 4 का 7-8 वचन पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे पौलुस कह रहे कि अपने आप को प्रशिक्षित कर आत्मिक बातों में, ताकि तू हर बातों में उत्तीर्ण होता जाए। 8 वचन कहता है कि जो शारीरिक प्रशिक्षण है वो कुछ लाभ का है, कुछ देर के लाभ का है, लेकिन जो आत्मिक प्रशिक्षण है वो अभी के वर्तमान स्थिति में और आने वाली स्थिति में और अनंत काल के लिए उसका महत्व रहता है। तो देखिए, जब हम आत्मिक प्रशिक्षण करते हैं, जब हम अपने आप को आत्मिक तौर पर प्रशिक्षित करते हैं और अपने आप को आत्मिक तौर पर ईश्वरता में धारण करते हैं, तो इसका लाभ केवल हमें वर्तमान स्थिति में नहीं मिलता है, लेकिन आने वाली स्थिति में और अनंत काल तक मिलता रहेगा। वर्तमान भी मिलता है। It says it brings profit now अभी and also eternal. हाँ, तो वर्तमान स्थिति में और आने वाले दिनों में और अनंत काल तक हमेशा के लिए होगा। See, there are so many trainings people are involved. देखिए, बहुत सारे प्रशिक्षणों में लोग जुड़े हुए। People exercise or train themselves for so many things. देखिए, लोग अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं कई चीजों में, कई बातों में। People get trained in the sport. देखिए, लोग जो खेल है उसमें अपने आप को People प्रशिक्षित train themselves vigorously to get muscles. देखिए, Muscles. हाँ, तो कई लोग अपने आप को प्रशिक्षित करते, अच्छी देह को, अपने देह में अच्छी मांसपेशियों को धारण करते। They are trained and they train others in their business. देखिए, वो खुद प्रशिक्षित है, औरों को अपने व्यवसाय में प्रशिक्षित करते हैं। People train so much, they want to become skillful in their so much of so many things where they can earn money. देखिए, अब लोग प्रशिक्षित होते हैं और औरों को भी प्रशिक्षित करते हैं, जहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। When it comes to profit, training word is used very much. देखिए, जब लाभ का विषय लिया जाता है तो जो प्रशिक्षण जो शब्द है उसका बहुत उपयोग किया जाता है। Medical field, in engineering field, in so many fields, the training is used and training is a must. चाहे विज्ञान में हो, चाहे चिकित्सा में हो, चाहे ज्ञान में हो, हर बातों में, किसी भी विभाग में आप देख ले, किसी वहां पे प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। Including the physical exercise. यहाँ तक कि जो शारीरिक कसरत है उसमें भी। But all the profit that we gain in all this kind of training is limited. It is for present world. सारा लाभ, सारी भलाई और से सारा जो परिणाम हमें मिलता है ये सीमित है, ये केवल इस वर्तमान संसार में है। How many master degrees we get, how many doctorate degrees we get, it's all good. It has all profits, but it's all limited to this world. देखिए, कितना महागुरु और कितनी महागुरुओं की पदवी मिल जाए, कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितनी भी बड़ी प्रशिक्षण मिल जाए, लेकिन वो सारी सीमित है और वो सीमित इस संसार तक ही है। And everybody must pursue these kind of degrees. और सारे लोगों ने इन सारी पदवियों का धारण करना है। Wrong in that. इसमें कोई गलत बात नहीं। But we have to highly pursue godliness, which has great contentment in this present and the days to come. लेकिन हमें इन बातों को धारण करना है, विशेष करके ईश्वरीय बातों को जो लाभ हित है इस समय, आने वाले समय और अनंत काल के लिए लाभ हित। It holds promise for the present life and also for the life which to come. वो वाचा को धरे रहता है वर्तमान स्थितियों में
और आने वाले स्थितियों में और अनंत काल की स्थितियों में। See, heaven will not salute how many degrees of doctorates you have on this earth. देखिए स्वर्ग आपको सलामी नहीं ठोकेगा यदि आपके पास कितनी डिग्रियां, कितने पदे हैं, कितनी उत्तीर्णता है, कितनी उच्चता है। Heaven will not also salute what position and what post you have on this earth. देखिए स्वर्ग इसलिए भी आपको सलाम नहीं करेगा कि आपका पद क्या था, आपकी कमाई क्या थी, आपका रुबाब क्या था। All that is for the present world. ये सारी बातें वर्तमान संसार के लिए है, Nothing wrong in that, कुछ गलत नहीं है। provided we don't compromise on our godliness. सिर्फ निश्चित तौर पे ये है कि केवल शर्त स्वरूप ये है कि हम अपने ईश्वरता के साथ समझौता न करें। Keeping first godliness. सर्वप्रथम पर ईश्वरता को रखें। Along with that, we pursue anything in this world. उस ईश्वरता के साथ साथ यदि हम इस संसार में कुछ भी धारण करते हैं, Whatever we gain in this world, कुछ भी जो हम इस संसार में लेते हैं, through which we can glorify God, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, then it is worth. तो ये लाभित है। All came to a revelation, all that he gained in the knowledge of the Son of God, apart from the knowledge of God, he counted as a dung. देखिए पौलुस इस प्रेरणा में, इस प्रकाशन में है कि वो कहता है जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने पदवी पाई, जो भी बातें मैंने प्राप्त की, उन सारी बातों को मसीह के सामने मैंने कूड़ा समझा। He was more than other peers in his studies, in his excellence. यदि वो उत्तीर्णता में और उसकी शिक्षा में देखो तो बाकियों से उत्तीर्ण था, बाकियों से अच्छा था, बाकियों से उत्तम था। He had gained a lot of things on this. उसने इस पृथ्वी पर बहुत सारी बातों को धारण किया था प्रियो, Now he's counting as dung. लेकिन अब वो कहते हैं कि मैंने सारी बातों को कूड़ा समझा। Understanding the knowledge of the Son of God. कितना गहरा समझ है जो परमेश्वर के संतान में जो उन्हें प्राप्त की है। So we learned many blessings. तो हमने आज कई आशीषों के विषय में सीखा। And the rest of the blessings we can learn later. हो सकता है कि आने वाले आशीषों को हम आने वाले दिनों में There are सीखें। many more blessings that we can enjoy on this earth कई सारी आशीषें जो हम इस पृथ्वी पे हम आनंद उठा सकते as हैं, we live and walk in godliness. जैसे हम ईश्वरता में चलते और हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। May God bless you होने दे परमेश्वर आपका आशीषित and may करे, the glory of God rest. होने दे परमेश्वर की महिमा आप सब पे वास करे। Thank you so much for धन्यवाद आप सबका, आप सबसे जुड़ने के लिए।